डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है डिफिनीशन इसका। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज ए फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए क्लास ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद द यूज ऑफ इनिशियल कंडीशन। ओके, Laplace transform is used to solve initial value problem for solving partial differential equation with known boundary condition। ये सब डिफिनेशन वगैरह बुक नोट्स बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे। देखते हैं करना क्या है इसमें। इसका डिफिनेशन क्या है कि द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज डिनोटेड बाई एल एफ टी। कोई फंक्शन को Laplace ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे डिफाइन करते हैं, एल एफ टी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि एल मिडिल ब्रैकेट के अंदर में एफ टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। मतलब पी यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है, कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये इक्वल होता है एफ पी के। तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, क्या करना है नहीं करना है। मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलता है कि एल और कोई ये फंक्शन है एफ टी, ये इक्वल होगा 0 से इन्फिनाइट ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, जहाँ पे पी क्या है, कॉल्ड ट्रांसफॉर्म पैरामीटर। ओके, और इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखे कि एल एफ टी, इसको सॉल्व करने के बाद अगर मेरा एफ पी मिलता है इज इक्वल टू एफ पी अगर मिले, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल इन्वर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी। हो रहा है क्या, बस एल को हम उधर लेके चले गए और एल प्लस के साथ जो भी फंक्शन रहता है उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। और इसको एल इन्वर्स को हम क्या बोलेंगे, एल इन्वर्स इज कॉल्ड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ नहीं, एल को एल से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन को डिफाइन करते हैं और एल इन्वर्स आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, एल इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन इसके किस तरह से आते हैं और कैसे इसका करते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा से समझ में आएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू सी। मेरे को एक कांस्टेंट फंक्शन दे दिया है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं कैसे निकालना है। ऊपर हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि वी हैव, मेरे पास क्या है कि एल एफ टी, हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये डिफिनेशन है कि एल एफ टी इज इक्वल टू होता है 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। और एफ टी मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम में, एफ टी मेरा दिया हुआ है सी, तो मैंने 0 से इन्फिनिटिव ई का पावर माइनस पी टी और एफ टी की जगह पे रख देंगे सी और डी टी। कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस पी टी इंटू डी टी। और इसका हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी। और ये 0 से इन्फिनिट क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा, और सी बाई माइनस पी। और ई का पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है, और माइनस और इसका रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि सी बाई पी। तो इससे समझ में क्या है कि कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट होगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो वो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म ऊपर में, और जो हम लैप्लास ट्रांसमीटर पैरामीटर लिए हैं वो पैरामीटर नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि एफ टी इज़ इक्वल टू, अगर हम 4 रखते हैं तो इसका अगर हमको बोलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा इसका, एल एफ टी इज़ इक्वल टू, तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं 4/p। अगर मेरा एफ टी इज़ इक्वल टू अगर मेरा लाल किला रहेगा, कुछ भी कांस्टेंट हम लाल किला रखते हैं तो क्या होगा, एल फंक्शन मेरा एल एफ टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कुछ भी कांस्टेंट, लाल किला बाई पी। ठीक है,
कुछ भी बैठा लेते हैं इस पे तो हम, जैसे कि अगर कांस्टेंट एफ टी इज इक्वल टू अगर अब्दुल समी रखते हैं कोई फंक्शन को, फंक्शन कांस्टेंट टर्म, तो क्या होगा अब्दुल समी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको बोल देता है कि अगर मेरा फंक्शन कांस्टेंट एफ टी इज इक्वल टू सी रहता है तो डिफिनीसन से हमको पता है कि एल एफ टी इज इक्वल टू होता है 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस टी एफ टी डी टी। ये डिफिनीसन है इसका तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी जैसे का तैसे रख दिए। एफ टी हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है सी के जगह पे सी रख दिए। इंटीग्रेशन करना है, सी बाहर आया, इसका इंटीग्रेशन करने से ई का पावर माइनस टी बाई माइनस पी होता है। 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगाए, लिमिट जब माइनस पी कॉन्स्टेंट है बाहर किए, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे टी के जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, और ई का पावर 0 क्या होता है -1। तो ये माइनस और ये माइनस बन के हो गया प्लस, और ये बन गया सी बाई पी। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। वो तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हो गया। अब एक अलजेब्रिक फंक्शन को देखते हैं कि क्वेश्चन बोला फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्या है, मेरा एक अलजेब्रिक फंक्शन है टी स्क्वायर। इसको देखते हैं कैसे करना है। हमको पता है कि वी हैव एल एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस टी, ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी होता है। तो एफ टी के जगह पे हमको पता है क्या रहेगा ई का पावर माइनस पी टी। एफ टी हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है टी स्क्वायर, यहाँ पे बैठा देंगे टी स्क्वायर डी टी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा अलजेब्रिक है इसलिए इन्फिनिटी को लिमिट ले लेते हैं बी से, बी टेंस टू इन्फिनिटिव। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस इन्फिनिटिव के जगह पे बी को हम टेंस करा रहे हैं, यहाँ पे बस बी डालेंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा डरना नहीं है इससे। तो ई का पावर माइनस पी टी स्क्वायर डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटिव होगा, और जब हम इसको आइलेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे तो टी स्क्वायर बाहर होगा, और ई का पावर माइनस पी टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होगा ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी। फिर एक माइनस साइन देते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये जैसे रहता है वैसे इसको डाल के और फिर से इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। और इसका 0 से इन्फिनेटिव था, हमने इन्फिनेटिव को बी टेंस टू इन्फिनेटिव करा दिया है, तो हम यहाँ पे इन्फिनेटिव ना रख के बी रखेंगे। ठीक है, फिर लिमिट बी टेंस टू इन्फिनेटिव टी स्क्वायर ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी होगा प्लस 2 बाई पी होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस पी, तो 2 बाई पी, और अंदर क्या बच गया मेरा टी ई का पावर माइनस पी टी। फिर से हम इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे जब, तो ये टी मेरा बाहर और ई का पावर माइनस पी टी का मेरा क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी। फिर से एक माइनस साइन देंगे और बाहर जो था उसको डिफ्रेंशिएट करके ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी, और फिर से वही 0 से इन्फिनिटी था मेरा लिमिट, उसको 0 से बी तक रख दिए। आप खुद से जैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको। लिमिट बी टेंस टू इन्फिनेटिव, ये क्या मेरा हो गया टी स्क्वायर ई का पावर माइनस पी टी, ये माइनस पी माइनस, ये फिर से मैं इस पी को बाहर कर रहा हूँ तो ये हो गया माइनस 2 बाई पी स्क्वायर टी ई का पावर माइनस पी टी, और ये प्लस इसको मैं इससे क्या किया मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट था, प्लस 2 बाई पी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी, और ये 0 से लेके इन्फिनिटिव था, हमने लिमिट लगा दिया है तो यहाँ पे बी। और जब हम इसको पुट करेंगे तो ई का पावर माइनस इन्फिनेटिव क्या होता है 0 होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, ई का पावर माइनस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 0। और लिमिट जब हम यहाँ पे बी लिए हैं तो जब इस बी को यहाँ पे रखेंगे तो बी तो इन्फिनेटिव है मेरा, और बी इन्फिनेटिव इंटू पी क्या होगा 0, तो ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला कैंसिल हो गया, बच गया मेरा क्या ये वाला चीज़, तो ये मेरा क्या होगा 2 बाई पी क्यू। आप खुद से इसको सॉल्व करके ज़रा अच्छा से देख सकते हैं।
ये जो आपका 2/p³ आएगा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए इसको लेके। देखिए जब हम b रखेंगे यहाँ पे तो ये इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो, तो ये तो ख़त्म हो गया भाई। अपर लिमिट रखेंगे ये भी ख़त्म हो गया, फिर इसका अपर लिमिट रखेंगे तो ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि e का पावर माइनस इन्फिनिटी भी =0 रखते हैं, =0 होता है। और हम पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट तीनों में रखेंगे, तीनों ख़त्म हो जाएगा। अब रखते हैं ज़ीरो की बारी आती है तो माइनस लग के ज़ीरो रखते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे x का अगर हम रखते हैं 1 से 2, तो पहले क्या होता है, अपर लिमिट रखते हैं 2 और फिर माइनस दे के 1 रखते हैं x की जगह, फिर माइनस लगेगा यहाँ पे तो ज़ीरो रखेंगे, यहाँ पे t है तो ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी t है तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे जब ज़ीरो रखेंगे, यहाँ पे t सिर्फ यहाँ पे है और e का पावर ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस लग के आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला माइनस, क्योंकि बीच में एक माइनस लगता है, तो ये वो वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होता है प्लस, और 2/p² और इंटू p, और ये 1 हो गया, तो 2 × 1 2/p² इंटू p³ आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पता क्या चला कि अगर LFT =t², यानी कि पावर जो भी है मैं अलजेब्रिक में, तो क्या होगा कि t² था तो 2/p³ आया। अगर FT t³ रहता है तो मेरा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा क्या, ये 2 था तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या आया 2, तो 3 है पावर में तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6/p² t² था तो आया 3, p का पावर 3, तो 2 + 1 यानी कि यहाँ पे क्या होगा 3 + 1 क्या होगा 4। सेम वैसे ही अगर FT मेरा t⁴n रहता है तो इसका LFT अगर मेरा LFT t⁴n रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि n⁴n/p⁴n+1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब t² था तो 2²/p⁴n+1 यानी 2 + 1 3, ठीक है। यानी कि जितना भी पावर करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, उस तरह क्या होगा n⁴p⁴n+1। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला है। कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया कि LC अगर रहता है तो क्या हो जाएगा C/p, सॉल्व किया हम लोगों ने। सेम उसी तरह इसको अगर इन्वर्स कर दे कि C/p क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा C। और हम लोग अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर t⁴n रहता है तो इसका होता है n⁴p⁴n+1, n क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और उसी तरह अगर L इन्वर्स कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/p⁴n+1, और हम कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दिए n⁴। उसी तरह कल इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि LE का पावर अल्फ़ा t होता है 1/p-अल्फ़ा। ये सब फॉर्मूला याद रखने का है, आगे का जितना भी सम्स करेंगे सारे सम्स में ये सब बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसको L इन्वर्स दे के इसको लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर एक और 2-4 फार्मूला और हैं, ज़्यादा नहीं है। L sin AT और बहुत इजी फार्मूला है, ये सब याद रखना ज़्यादा मतलब ये नहीं होगा। a/a² + p² होता है। अगर फंक्शन sin AT रहता है और a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है कोई, तो क्या होता है कि a/a² + p²। सेम उसी तरह अगर L को उधर ले जाए, L इन्वर्स a/p² + a² अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, आप लोग आराम से बोल सकते हैं sin AT। सेम उसी तरह cos AT के लिए बोल देता हूँ मैं, cos AT क्या होता है, सिंपल है, सेम वही रहेगा, बस a के जगह पे यहाँ पे p होता है, p² + a², मतलब cos में क्या होगा p रहता है ऊपर में, sin में a रहता है। और L इन्वर्स अगर मैं कर दूँ इसको तो p/p²
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि कॉस ए टी। मतलब कि कोई भी फॉर्म अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में रहा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से जैसे मांगेगा वैसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा हाइपरबोलिक देख लेते हैं, कुछ नहीं है, एल साइन एच ए टी, हाइपरबोलिक साइन, तो ये क्या होता है, सॉरी हाइपरबोलिक नहीं होता है शायद, मैं मिस कर रहा हूँ, साइन एच ए टी ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको एल इनवर्स क्या होता है, ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इन्वर्स करके लिख दिया मैंने साइन एच ए टी, कुछ नहीं। फिर कॉस का भी थोड़ा देख लेते हैं, एल कॉस एच ए टी क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, सिर्फ यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो ये p बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इसको इन्वर्स में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, p बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एच ए टी। बस इतना ही याद रखना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लगभग 50% इससे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप लोग ध्यान से देख लेते हैं।